अभी लेख चल रहा है जिसका शीर्षक है स्थूल सूक्ष्म, और जो भावकर्ण 10 में प्रकाशित हुआ था और सुलोचना बाई अर्थात मौसी जी द्वारा लिखा गया है। कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में वो संपूर्ण न हो पाया था, जितना हुआ था उसको रिपीट करके और आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा गया, प्रश्न उठता है स्थूल सूक्ष्म की व्याख्यान में ये बातें क्यों आ गई? क्योंकि मनुष्य का संबंध ज्ञात अज्ञात अवस्था में बना रहता है तथा उसने दोनों ही रूप और भाव लेकर विश्व में रूप धारण किया है। असीम है जीवन के भाव, सीमित कार्य। कार्यों की प्रधानता जीवन में मानी गई है। कार्य विधि स्थूल में कार्यों की प्रतिक्रिया मन पर पड़ी, किंतु कारण था तो कार्य बना। कार्य करता रहा, होते रहे। मन को कभी उदासी मिली, कभी प्रसन्नता उन कार्यों के पश्चात, फिर भी कारण की ओर ध्यान न गया। बदहोश अवस्था थी, जीवन बीत रहा था बदहोशी में ही। यहां तक कल हुआ था और यही भाव लिया गया था कि बातें जो चल रही हैं स्थूल और सूक्ष्म की चल रही हैं, और वहां पर प्रकृति सृष्टिकर्ता की कैसी कृति है और प्रकृति के कृत्यों से किस प्रकार से परिचय प्राप्त कर सकता है प्राणी, ये सब बातें जो आई इसके लिए कह रहे हैं कि ये क्यों आ गई। वो इसलिए आई क्योंकि मनुष्य का संबंध जो है ज्ञात अज्ञात दोनों से ही रहता है। भले ही वो अज्ञात को जान न पाए, किंतु किसी न किसी रूप में वो अज्ञात जो है उसे ज्ञात होता रहता है, और ज्ञात जो होता है वो बहुत बार अज्ञात में भी चला जाता है। तो ये दोनों अवस्थाएं बनी रहती हैं, और जो प्राणी इस संसार में आया है मनुष्य बनकर, उसके दोनों ही रूप हैं। यानी एक रूप जो स्थूल है और दूसरा रूप जो सूक्ष्म है। स्थूल रूप जो इंद्रिय गोचर है, आंखों से दिखलाई देता है, और सूक्ष्म रूप जो दिखलाई नहीं देता किंतु अनुभव में आता है, जिसको यहाँ पर भाव की संज्ञा दी गई है। तो दोनों ही रूप लेकर के मनुष्य इस संसार में आया है, उसने अपना रूप धारण किया है। और यह जो जीवन है उसमें सूक्ष्म अर्थात जो भाव हैं वो उनकी कोई सीमा नहीं है, असीमित है। जबकि उन भावों विचारों से प्रेरित होकर जो भी कार्य किए जाते हैं वो बहुत ही सीमित होते हैं। मन तो करता है यह कर लूं, वो कर लूं, और न जाने कितने प्रकार के विचार भाव भीतर चलते रहते हैं, किंतु कार्य सीमित ही रहते हैं। और जो सीमित कार्य को समझ लेता है कि स्थूल का जीवन बड़ा ही सीमित है, स्थूल के कार्य बहुत ही सीमित हैं, और असली जीवन तो भीतर का है, जो सूक्ष्म का है, जो भावों का है। तो इस तरह उसकी यात्रा असीम की ओर चल पड़ती है सीमित से, यानी भीतर में वो और गहराई में, उन भावों की गहराई में प्रवेश करने लगता है। सभी कहते हैं कि भाई मनुष्य का जन्म मिला है, कुछ करने के लिए मिला है, कुछ कर गुजरो, बार बार ये जन्म नहीं मिलता है। तो कार्यों की प्रधानता तो है ही इस जीवन में, किंतु
जो भी कार्य हो रहे हैं वो स्थूल में ही दिखलाई पड़ रहे हैं। तो कार्य जो होते हैं, जो इनकी प्रधानता कही गई है, वो स्थूल में ही नजर आते हैं। और जो कुछ भी कार्य किए गए किसी कारणवश किए गए, और वो कारणवश किए गए वो कार्य क्रियान्वित हुए, यानी उन्होंने एक स्थूल रूप धारण किया। उस क्रिया की फिर प्रतिक्रिया होती है, यानी पुनः लौट के आती हैं वो विचार, वो भाव, वो सब कुछ हमारे पास आते हैं। उस प्रतिक्रिया के रूप में मन पर पड़ते हैं। स्थूल का कार्य बहुत बार हम आंख मूंद के बिना सोचे समझे कर लेते हैं, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो सही हो गया। जब कार्य हो जाता है फिर हम देखते हैं उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अपने मन में कि क्या यह सही हुआ, नहीं हुआ। किंतु यदि सोच समझ के करेगा और सामने जो भी कार्य होगा उसकी भी प्रतिक्रिया आएगी कि अरे इसमें तो और सुधार की गुंजाइश थी, इसको और अच्छा किया जा सकता है। तो इस तरह स्थूल के कार्य भी जो हैं वो प्रतिक्रिया स्वरूप जो मन में आते हैं उनमें उसका रूप पड़ता रहता है। हो सकता है वो हमें हतोत्साहित करे, हो सकता है वो हमें उत्साहित करे, आगे बढ़ाए। इस बात पर ध्यान नहीं जाता कि कोई ना कोई कारण रहा होगा जिसके वजह से वो कार्यान्वित हुआ, यानी कार्य रूप लिया। और यह भी बात आई थी चर्चा करते करते कि 3 चीजें होती हैं जो साथ में चलती हैं, और उस कॉन्सेप्ट को यदि हम अच्छी तरह समझ लें तो हमें कर्म को लेकर के कोई बोझ अनुभव नहीं होगा, किसी प्रकार की हमें परेशानी नहीं होती है फिर। और वो है कि एक तो है कर्ता, दूसरा है कर्म और तीसरा है कारण। ये एक त्रिगुट है। जब अपने आप को कर्ता मानता है प्राणी तो उसे अलग रूप में समझ में आती हैं बातें। गुरुदेव ने भी कहा, कल किसी ने प्रश्न किया था उसके उत्तर में बातें आई थी कि गुरुदेव ने भी कहा कि कर्ता की इच्छा ही कर्म बनती है, और इच्छा कहाँ है? मन में है। तो मन में कुछ इच्छा हुई, यानी कोई विचार आया, और वो विचार क्रियान्वित हुआ, यानी उसने कर्म का रूप लिया। और कर्ता कौन था? कर्ता था जो व्यक्ति जिसके मन में विचार आया, जिसके मन में इच्छा हुई, क्योंकि कर्ता की इच्छा ही कर्म बनती है। और यही सूत्र है, यानी यही कारण है। जिस दिन कारण की ओर ध्यान देगा और कर्ता अपने प्रभु को मानेगा, तब उसको समझ में आएगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो कर्ता की इच्छा से ही हो रहा है, यानी प्रभु की इच्छा से हो रहा है, मैं तो करता हूं नहीं। किंतु यह भाव इतनी आसानी से आता नहीं, और आता भी है तो चला जाता है। तो वो कार्य करता रहता है और कार्य होते भी रहते हैं। जब कार्य करता है तो उसे लगता है मैंने किया, और जब कार्य होते रहे तो उसकी ओर ध्यान नहीं देता किसने किया। भाई जिसने करवाना है कार्य, यानी वो जो करता, वो परमात्मा, वो सदगुरु, वो तो अपने कार्य करवा ही लेगा, किसी न किसी से करवा ही लेता है। यह हम सबका अनुभव है। भले ही हम उसके लिए प्रस्तुत हों या ना हो, हम सुस्त हो जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यदि आपको निमित्त बनाकर कुछ करवाना चाहता है तो करवाएगा, और देखेगा इसकी प्रस्तुति नहीं है, कोई बात नहीं, किसी और से करवा लेगा। तो कार्य होते रहते हैं, प्राणी भी कार्य करता रहता है। और इस तरह से कभी तो मन उदास होता है, कभी प्रसन्न होता है, क्योंकि वो कर्तापन का भाव है जिसकी वजह से मन उदास और प्रसन्न होता है। कारण की ओर ध्यान नहीं गया उसका। तो यह अवस्था क्या कहलाती है? यह अवस्था बदहोशी कहलाती है।
बदहोशी यानी होश तो है लेकिन दूसरी दिशा में है। जो कल भी बात आई कि नाम तो है किंतु बदनाम है। बदनाम का भी क्या नाम होता है? नाम तो होता है उसका भी। एक होता है सुनामी है, यानी सुनाम है, अच्छा नाम है, सुंदर नाम है, ख्याति है उसकी। और एक बदनामी है, यानी बुरा नाम है। यहां वही बदहोशी की अवस्था है, यानी होश तो है लेकिन गलत दिशा में होश है। और आगे कह रहे हैं कि चेतन हुए भी चेतना शून्य, प्रसन्नता के अभाव में उसके होश भुला दिए, इसीलिए तो बदहोशी की अवस्था बनी। जब होश हवा से ही खो बैठे तो क्या करे, कैसे कुछ समझे, कैसे सुने वह आवाज जो चेतन की चेतना में झंकार लाए, गति पैदा करे। होश तो तब आए जब शीतल जल के छींटे पड़े, आंख खुले तब देखे प्रभु की ओर, शीतलों में झुके तो कहीं भाव विचारों का प्रवाह आए और कुछ समझे। तन मन की गति का खेल देख उसे तो प्रसन्न होना है, क्योंकि अद्भुत चमत्कार पूर्ण है यह तन और मन। परंतु विकारों के कारण न तन को समझ पाता है न मन को। और बदहोशी की अवस्था क्या है कि चेतन होते हुए भी चेतना शून्य। यहां चेतन से तात्पर्य क्या है कि चेतनता का या चेतना का एक जीता जागता स्वरूप है मानव, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। बाकी जितने भी जीव हैं उनमें जड़ता प्रधान है, जबकि मनुष्य के अंदर चेतना प्रधान है। इसीलिए मनुष्य को चेतन कहा जाता है। तो चेतन तो है वो, किंतु चेतना नहीं है। चेतना शून्य है। शून्य है यानी होश में है ही नहीं वो। और अगर होश है भी तो उसको कोई होश नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो होश उसके जड़ में है। जड़ यानी स्थूल में होश है उसको। तो जो कुछ भी जहां लगाया भी जाएगा, अगर सूक्ष्म को स्थूल में ही पूरा लगा दिया यानी जड़ में ही लगा दिया तो वो भी जड़ हो गया। यानी चेतना होते हुए भी चेतना शून्य है वो। प्रसन्नता तो है भीतर छिपी हुई, किंतु खुश रहना ही भूल गया। हर बात बात में परेशान दुखी, तो उस प्रसन्नता के अभाव ने उसके होश ही भुला दिए। इसीलिए तो बदहोशी की अवस्था बनी। प्रसन्नता और सुख, इन दोनों में जो फर्क है वो बतलाया गुरुदेव ने। जो सुख लेख है उसमें कि सुख शरीर का होता है, शरीर को सुख मिलता है, अच्छा लगता है, किंतु प्रसन्नता मन में होती है। और प्रसन्नता जो होती है वो स्थूल की मुखापेक्षी नहीं होती, आधारित नहीं होती है। कोई स्थूल वस्तु मिले, कोई सुख मिले तो ही मैं प्रसन्न होऊंगा। संवाद मात्र भी यथेष्ट होता है प्रसन्न होने के लिए। किसी ने कह दिया बहुत अच्छा है सब कुछ गड़बड़ चल रहा था, संवाद आया, खबर आई, हाँ सब ठीक है, बहुत बढ़िया, तो अपने आप खुशी आ जाती है, किंतु ध्यान नहीं देता उसको, रह ही नहीं पाता खुश। और प्रसन्नता के बारे में कितनी बार हम बात करते हैं बाबा की। जो कोई भक्त आता है बाबा के पास और हाथ जोड़कर विनती करता है, बाबा जी मैं आपको क्या भेंट करूं ताकि आप प्रसन्न हो जाएं मुझ पर, तो बाबा ने क्या जवाब दिया? यही ना
कि भाई हम तो तुम्हारी प्रसन्नता में ही प्रसन्न हैं, यानी तुम यदि मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो तुम प्रसन्न रहना सीख लो। और जो प्रसन्न रहना सीख जाता है, अपने आप ही जो उसके होशो हवास उड़ चुके थे, जिनको वो खो चुका था, वो पुनः उनके पास लौटकर आने लगते हैं। सभी संत महापुरुष ऋषि मुनि सब यही कहते हैं, हीरा हराए गयो कचरे में। खो गया है वो होश खो गया है, वो हीरा, वो चैतन्य भाव कचरे में यानी स्थूल में पूरी तरह रम गया है, भूल गया है। वो उन सब बातों को खो गया है, इसलिए भूल गया है। प्रसन्न रहना ही भूल गया है, इसलिए होश भी भुला दिए। और स्वाभाविक है, जब होश नहीं होंगे तो बेहोश तो होगा नहीं, बेहोश यानी पड़ जाएगा एकदम। सेंसलेस मतलब बिल्कुल बिस्तर पे पड़ गया। बेहोशी की अवस्था वो होती है, ये बेहोशी की अवस्था नहीं है, ये बदहोशी की अवस्था है, बदहवासी की अवस्था है। उसमें वो सारे होशो हवास खो देता है, कुछ भी सोच समझ के नहीं करता है, उसका अपना विवेक तो होता ही नहीं। जो कुछ भी करता है लोगों की देखा देखी, वो ऐसा कर रहा है मैं भी ऐसा करूं। कोई उसे बोल देता है तो और अच्छी बात, हाँ उसने ऐसा किया तो मुझे भी हो जाए। तुम अपना देखो, अपने होश से काम लो, तुमको भी भगवान ने बुद्धि दी है। कुछ नहीं, होश हवास खो देता है। तो कैसे कुछ समझ में आए उसको, और कैसे उस आवाज को सुने जो उस चेतन मानव की चेतना में गति लाए, झंकार पैदा करे। कौन सी है वो आवाज? वो बे आवाज की आवाज। लेकिन प्रारंभ में तो बे आवाज नहीं होता है, कहीं न कहीं से तो वो ध्वनि आती ही आती है, किसी न किसी रूप में तो आती ही है। वो स्थूल में, क्योंकि हर एक प्राणी के जीवन में यह अनुभव है कि स्थूल पहले आया, और यदि वो स्थूल में ही रमा रहा तो सूक्ष्म की ओर गमन नहीं हुआ, आगे बढ़ा नहीं। और यदि सूक्ष्म की थोड़ी समझ आ गई तब सूक्ष्म की ओर बढ़ चला। तो स्थूल आता है प्रारंभ में, वो ध्वनि आती है किसी न किसी रूप में, प्रवचन के रूप में, वाणी के रूप में, भजन के रूप में, किसी भी रूप में जो हमको भीतर से झंकृत कर देती है। भीतर में एक ऐसी गति आती है कि इस तरह की अनुभूति तो मुझे पहले कभी नहीं हुई, ऐसा तो कभी नहीं लगा। ये कौन सी आवाज है? वो तो बाद में पता लगता है ये तो बे आवाज की आवाज है। ये तो एक ऐसी तंत्री है जो झंकृत होती ही रहती है बिना स्पर्श के। नहीं तो बिना स्पर्श के कोई ध्वनि पैदा नहीं होती है। जिह्वा का स्पर्श होता है अंदर में, तब जाके ध्वनि निकलती है मुख से। कोई भी ध्वनि बिना स्पर्श के, बिना आघात के पैदा नहीं होती है। किंतु उसके बाद आघात प्रतिघात की जरूरत नहीं, उसके बाद क्रिया प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप ही झंकृत होता रहता है, गति बढ़ती जाती है। इसको जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि कोई भी वेव है वो कैसे आगे बढ़ती है। एक कहीं से कोई आता है एनर्जी सोर्स, और उसके अंदर में एक अलग एनर्जी इनपुट आता है, तो उस एम्पलीट्यूड में ऊपर नीचे होती है और वो वाइब्रेशन होने लगता है।
फिर धीरे धीरे वो वाइब्रेशन आगे बढ़ता चला जाता है, यानी वो वेव्स जो है आगे की ओर गतिशील होती हैं, जिस एक्सिस पे जहां पर वो शुरू हुई, जो उसका ओरिजिन है। यदि ओरिजिन ऐसी ध्वनि है जो हमारे सूक्ष्म में कुछ ऐसी झंकार पैदा कर देती है, तब अपने आप ही जीवन में सूक्ष्म की गतिशीलता का अनुभव होने लगता है। तो कैसे सुने वह आवाज जब होशो हवासी को बैठा है? अरे होश तो तब आए ना जब शीतल जल के छींटे पड़े। अब ये बदहोशी है या बेहोशी है, या दोनों के बीच की अवस्था है कि कोई कुछ समझ नहीं पा रहा, आधा सो रहा है आधा जाग रहा है, या कि बेहोशी में है। जब छींटे लगते हैं तब थोड़ा सा चौंकता है, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे जीवन में। तब वो थोड़ा विचार करता है, यानी होश में आता है। और जब आंख खुले तो क्या देखता है, किसने छींटे मारे, किसने मुझे जगाया, मैं तो बेहोशी में पड़ा हुआ था। अरे ये तो तेरा प्रभु है, जो एक ध्वनि बन के आया, एक आवाज बन के आया, स्थूल रूप में आया, तेरे हृदय की तंत्री को छेड़ा उसने, एक झंकार पैदा की। और अब जब आंखें खोल के देखता है तो वही अनुभव पाता है, भले ही सामने दिखलाई दे या न दे, अनुभव यही है कि यह भाव ही था जो मेरे भीतर प्रवेश किया। और तब वो झुकता है प्रभु के चरणों में और भाव और विचारों का प्रवाह आता है। और यह सब बातें जब होती हैं तब कुछ समझ में आता है, और नहीं तो वो बदहोशी की, मदहोशी की, बेहोशी की अवस्था बनी रहती है। अरे भाई, इसे तो प्रसन्न होना चाहिए, देखना आना चाहिए कि किस प्रकार तुम्हारी चेतना जागी है, तुम होश में आए हो, और तन कैसे कार्य कर रहा है, कैसे मेरी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां वो कार्य कर रही हैं जो स्थूल का रूप है, कैसे मेरे मन की गति जो विचारों में है, भावों में है, और आगे जो मेरे और सूक्ष्म जो भी तत्व हैं उसमें किस तरह आगे बढ़ रही है। यह सब गति का खेल जब देखे तभी तो उसे प्रसन्नता मिले, उसी के लिए तो आया है वो इस संसार में। तो तन मन की गति का खेल देख, उसे तो प्रसन्न होना है। क्यों? क्योंकि अद्भुत चमत्कार पूर्ण है यह तन और मन। जब देखेगा तभी मालूम पड़ेगा। अभी तो चमत्कार देखता है कहीं और, किसी और के द्वारा, और उसको नमस्कार करता है। किंतु जब वो चमत्कार देखेगा अपने ही भीतर, तन और मन का, तो किसको नमस्कार करेगा? अपने प्रभु को। उस भाव को नमन करेगा जिस भाव ने उसको तन और मन की गति को देखना सिखलाया। किंतु यदि विकारों में ही लगा रहा तो न समझ पाए, तन को नहीं समझ पाता, मन को भी नहीं समझ पाता, क्योंकि विकार बार बार खींच खींच के उसको नीचे की ओर लाते हैं और कीचड़ में फंसा देते हैं। आगे कह रहे हैं, स्थूल और सूक्ष्म एक रहस्यमय खेल है सृष्टि का, जिसमें प्राणी मात्र बनते हैं, खिलते हैं, मिटते हैं। अनुभूति संकेत करती है उस लोक का जहां उद्गम है विवेक, ज्ञान, आनंद, भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास का। सूक्ष्म को समझने के लिए अनुभूति की आवश्यकता है, और अनुभूति का स्तर है सद्गुरु की वाणी, जो प्रत्येक तत्व को समझने की भावना बनाती है हृदय में।
तो पूरी सृष्टि में खेल तो यही चल रहा है, एक रहस्यमय खेल है स्थूल और सूक्ष्म का, और ये बातें शुरू से ही हो रही है। और इसका क्या खेल है? प्राणी बनते हैं यानी जन्म लेते हैं, खिलते हैं यानी और बड़े होते हैं, स्थूल से तो विकसित हो जाते हैं, सूक्ष्म से कितने होते हैं, नहीं होते हैं। तो एक पुष्प का जीवन है, जैसे बीजारोपण हुआ, बना, एक खिला और उसके बाद मुरझा गया, वैसे ही जन्म हुआ, जीवन बिताया और फिर शरीर शांत हो गया। तो यही सृष्टि का रहस्यमय खेल है जिसको समझ नहीं पाता। और इस पीरियड में यानी जन्म से मृत्यु के बीच यदि उसे कुछ अनुभूति मिल जाए, कुछ इस प्रकार की सूक्ष्म की अनुभूति मिल जाए, यानी वो एक ऐसा लोक है जहां पर थोड़ा सा भी उसे अनुभव मिलेगा तो अपने आप ही उसे धीरे धीरे सब बातें समझ में आने लगेंगी कि विवेक क्या होता है, ज्ञान कहां से आता है, किस प्रकार आनंदपूर्ण जीवन बिताया जा सकता है। तो बिना श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के भक्ति नहीं होती। उसी प्रकार बिना विवेक के ज्ञान नहीं होता, और बिना भक्ति और ज्ञान के सम्मिश्रण के आनंद का रूप अधूरा रह जाता है। यह बात जब तक नहीं समझ पाता प्राणी, तब तक उसे जो अनुभूति मिलती है वो अनुभूति आंशिक ही रहती है। तो सूक्ष्म को समझने के लिए अनुभूति की आवश्यकता है, और अनुभूति का अपना अपना धरातल है, स्तर है। इसीलिए अभी बात आई कि वो आंशिक अनुभूति रह जाती है। अनुभूति की जब पूर्णता हो जाती है तो वो अनुभूति विभूति बनकर प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाती है। यह उसकी पहचान है। यानी जो भी अनुभूति मिलनी थी सदगुरु तुम्हारी कृपा से तुमने मुझे दी, अब वो तुम्हारे ही चरणों में समर्पित है। तो इस तरह अनुभूति के जो स्तर हैं वो भी बदलते रहते हैं, और सदगुरु की वाणी जो भाव लेकर आती है और उन भावों के माध्यम से सब बातों का सार समझा देती है और समझने की भावना हमारे हृदय में बनाती है, हमारी अनुभूति का स्तर और आगे बढ़ता चला जाता है। तो प्रत्येक तत्व को समझना, तत्व तो एक ही है, वो है आत्म तत्व, किंतु उस तत्व के जो अनेकों रूप हैं सूक्ष्म में, उनको समझने की बात हो रही है यहां। और उनको समझने के लिए भीतर एक भावना बनती है हृदय में, और वो भावना जब बनेगी तब जाकर के समझने की इच्छा पैदा होगी। नहीं तो हम समझना नहीं चाहते, हम यह सोच लेते हैं हाँ ठीक है, सब समझने की जो बात आती है वो आती है विवेक के द्वारा। जैसे जैसे समझेंगे विवेक जागता जाएगा हमारा, हम और विवेकी होते जाएंगे। जो शुरू में बात आई कि दूध का दूध, पानी का पानी, निर्क्षीर विवेकी हो जाता है प्राणी। स्थूल और सूक्ष्म के खेल बड़े आराम से समझने लगता है, और सूक्ष्म के भी जो जो रूप हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब बातों को और कौन सी चीज कहां, कौन सा भाव, कौन सा विचार, किसी को पूछना नहीं पड़ता कि मेरी प्रगति हो रही है कि नहीं, मेरे भीतर झंकार पैदा हो रही है कि नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूं कि नहीं, सब कुछ समझना आ जाता है, देखना आ जाता है। तो वो भावना कौन बनाता है हृदय में? वो बनाती है सदगुरु की वाणी उस भाव के द्वारा। आगे है, सूक्ष्म की गति निराली है, जो दिखलाई न देती हुई भी प्रकाशक है, विकासक है तत्व भाव की। स्थूल भाव अनुभव करने का संकेत देते हैं प्रत्येक अवस्था में। दोनों ही अवस्था में रस ही रस, आनंद ही आनंद।
यदि बाहर से भीतर स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है तो वहां भी कुछ पाता है आनंद का भाव, और भीतर से बाहर सूक्ष्म से स्थूल की ओर आता है तो वहां तो आनंद ही आनंद है ही। यदि आधार छोड़कर बाहर की ओर आता है तो वहां उसे परेशानी, भ्रम इत्यादि का चक्कर में डाल देता। आधार स्मृति, स्मृति यदि साथ है तो प्रत्येक अवस्था में आनंद है, रसमय संसार है। जहां आनंद है वहां सरलता है, स्वभाव है, सहज भाव है। स्थूल जगत में रहते हुए भी सूक्ष्म जगत को देखने की दृष्टि है, यह आनंद का प्रभाव है। स्थूल न रहा, सूक्ष्म न रहा, भाव विशेष में सभी भाव, तत्व, गति, प्रगति आनंद के सोपान हैं। यह भाव योगी का अनोखा भाव है। तो क्या है भाव योगी का अनोखा भाव? कि सूक्ष्म की गति को पहले समझें। क्या समझें? कि क्या है इसकी गति, बड़ी निराली है, दिखलाई तो नहीं देती है किंतु रास्ता दिखलाती है। उस प्रकाश को हम देख नहीं पाते, उस पुंज को हम देख नहीं पाते, किंतु उस प्रकाश की प्रतीति होती है, और वो प्रकाश ही विकास करता है हमारा। और उस भाव के द्वारा, भाव के प्रकाश के द्वारा, हम ज्ञान के प्रकाश के द्वारा उस तत्व तक पहुंचने की यात्रा में बढ़ने लगते हैं, गतिशील हो जाते हैं। और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। साथ साथ स्थूल का जो भाव, उस वक्त क्या स्थूल जीवन नहीं रहता? बिल्कुल रहता है। तो स्थूल का जो भाव है वो अनुभव करने का संकेत देता है प्राणी को, दोनों ही अवस्थाओं में। यानी स्थूल अवस्थाओं में भी तुम भाव का अनुभव करो, क्योंकि अब भाव ही भाव तो है जीवन में, और रह क्या गया? यही तो अनोखा निराला भाव है भाव योगी संत का, कि चाहे तुम स्थूल में हो चाहे सूक्ष्म में हो, उस भाव का अनुभव करो। तो स्थूल में भाव का अनुभव करने का संकेत देते हैं संत, और सूक्ष्म में भी स्थूल में भी, दोनों अवस्थाओं में रस ही रस की अनुभूति उसकी कृपा से होने लगती है, आनंद ही आनंद मिलने लगता है। तो वो अवस्था जब बन जाती है तब उसे भय नहीं रहता कि मैं अगर स्थूल में जाऊंगा तो कहीं फिर से नहीं फंस जाऊं। नहीं, अब उसे रसपान करना आ गया, अब उसका मन भावरा मन बन गया, रस ही रस है। अब वो मक्खी मन नहीं है जो कभी संसार में जाता, स्थूल में जाता, वहीं उलझ जाता, और आता सूक्ष्म में तो फिर वहां भी रसपान करता। अब वो भंवरा मन बन गया है। अब वो स्थूल हो या सूक्ष्म हो, दोनों ही अवस्थाओं में रसपान करता है, गाता है, गुनगुनाता है, आनंद मनाता है। अब उसे भय नहीं है, बाहर से भीतर आए तो है ही आनंद। स्थूल से सूक्ष्म की ओर पाता है, बहुत कुछ पाता है, आनंद का भाव पाता है। और जब भीतर से बाहर जाता है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, तो वहां भी आनंद ही आनंद। तो इसके लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन एक ही है कि जो तुम्हारा आधार है वो तुम्हारे साथ है। उस आधार को छोड़कर यदि तुम बाहर जाओगे, यानी वो तुम्हारे साथ नहीं अगर हुआ, तो उसे अवश्य ही परेशानी, भ्रम और तरह तरह के चक्कर में फंसना पड़ता है। और यदि ऐसा लगे कि भीतर तो वो अवस्था बन गई, बहुत सुंदर है, सूक्ष्म में तो
एकदम आनंद का भाव बना हुआ है, किंतु जैसे ही स्थूल में जाते हैं वहां तो ऐसा लगता नहीं कि आनंद ही आनंद है, फिर लगता है फिर कहां घुस गए, कहां फंस गए। ऐसा में क्या समझना है कि तुमने आधार को छोड़ दिया, विस्मृत हो गया आधार तुमसे, और वो आधार कुछ और नहीं, वो स्मृति है, वो याद बनी रहनी चाहिए। वो याद किसकी? उस अनुभूति की। वो अनुभूति जो प्रभु ने दी सूक्ष्म में, वो अनुभूति जब याद रहती है, अपनी स्मृति में कुछ इस तरह से बैठ जाती है, तो कोई भी अवस्था हो, चाहे स्थूल की अवस्था हो, सूक्ष्म की अवस्था हो, तो स्मृति यदि साथ है तो प्रत्येक अवस्था में आनंद ही आनंद है, पूरा संसार ही रसमय है, सारमय है। और वो अवस्था यदि बनी रहे, आनंद की अवस्था, तो अपने आप ही व्यवहार में सरलता आ जाती है। धीरे धीरे भाव उसका स्वभाव बन जाता है, सहजता से वो जीवन जीता है, चाहे वो स्थूल जगत में है, सूक्ष्म जगत में है, तो स्थूल में रहते हुए भी वो स्थूल की छोटी छोटी बातों से भी न जाने कितनी सूक्ष्म भावनाओं को ग्रहण करने लगता है। तो स्थूल जगत में रहते हुए भी सूक्ष्म जगत को देखने की ये दृष्टि उसे मिल जाती है कि स्थूल में भी जो सूक्ष्म छिपा हुआ है उसका भी एक अलग अनुभव मिलने लगता है। पहले स्थूल में स्थूल ही दृष्टि थी, जो भी भाव होता था वो स्थूल का ही भाव आता था, किंतु अब स्थूल में भी आता है तो भी सूक्ष्म भाव मिलता है उसे, और सूक्ष्म जगत को देखने की दृष्टि उसे मिल जाती है। भले ही वो घर परिवार में रह रहा है, स्थूल जगत में रह रहा है, किसी के साथ भी व्यवहार कर रहा है, तो ये किसका प्रभाव है? ये भाव का प्रभाव है, ये उस आनंद घन के आनंद का प्रभाव है। अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको, स्थूल अब स्थूल नहीं है, सूक्ष्म अब सूक्ष्म नहीं है, अब वो स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल इन सब के चक्कर में पड़ ही नहीं रहा। अब तो एक भाव की विशेष अवस्था उसकी बन गई, भाव ही उसका स्वभाव बन गया, और भाव विशेष में सभी भाव उस तत्व का ही रूप ले लेते हैं। गति प्रगति सब कुछ हर अवस्था में उसे आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है, वो और आगे बढ़ता ही चला जाता है। यह सब आनंद के ही सोपान है, सोपान यानी सीढ़ी है ऊपर चढ़ने के लिए। तो यह है भाव योगी का अनोखा भाव, और जो इसे अनुभव कर ले इस ढंग से, बस कितनी बड़ी कृपा उसके ऊपर होगी उस भाव योगी संत की। आगे है, शुरुआत है रूप विनाशी, तत्व अविनाशी। बात यथार्थ है, जब तक आनंद का भाव नहीं तो भार है। रूप विनाशी है, फिर भी जहां भाव है वहां स्थूल भी रसमय है। किसी भी तत्व ने स्थूल रूप धारण किया, वह जब तक विद्यमान है तब तक रसमय है, प्रत्येक अवस्था में आनंद के लिए ही है। यह भाव की शक्ति है। तो शुरुआत में ही कहा गया कि रूप जो है वो विनाशी है, यानी वो बाहर का है, इसलिए वो सीमित है, उसका अंत होता है, नाश होता है। किंतु उस रूप के भीतर जो अरूप है, जो स्वरूप है, जो तत्व रूप में विद्यमान है, वो तत्व अविनाशी है, यानी उसका नाश नहीं होता है। रूप बदलते रहते हैं बाहर के, किंतु भीतर जो एक तत्व है
वो कभी बदलता नहीं है। तो यह बात तो बिल्कुल यथार्थ है। यह अगर पता लग जाए, यानी इस यथार्थ को प्राणी जान जाए, तो ये सब बातों का सार यही है, यही फैक्ट है, यही सत्य है, कुछ भी उसे कहा जाए। किंतु यह सब होने के बाद भी यदि आनंद का अनुभव नहीं हुआ, यदि आनंद का भाव नहीं आया, तो फिर तो जीवन भार स्वरूप ही रहेगा। तो जब तक आनंद का भाव नहीं आता जीवन में, तब तक भार स्वरूप है यह जीवन, और रूप भी विनाशी ही बना रहता है। और जैसे ही भाव आ गया, आनंद आ गया, तो वो स्थूल जो है उसमें भी अब रस आने लगा, यानी स्थूल भी रसमय हो गया। नहीं तो उसके पहले बिना भाव के अभाव में जीता था, रूखा सूखा जीवन था, स्थूल जीवन भी रसहीन था। अब जब भाव आ गया तो वो स्थूल जीवन भी रसमय बन गया। तो यह कोई भी सूक्ष्म तत्व हो, वो जब स्थूल में आता है यानी प्रकट होता है, जब उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, तब समझ में आता है कि वह जब तक विद्यमान है तब तक रसमय है। यानी उसके पीछे जो सूक्ष्म है वो जब तक है, यानी भाव जब तक है, तभी तक उस स्थूल में रस है। यानी रस ही उसका आधार है। और इसीलिए ईश्वर को कहा गया रसो वैसा। रसो वैसा मतलब वह रस रूप है, रसपूर्ण है, वही रसमय है। आज ये सृष्टि टिकी हुई क्यों है? क्योंकि उसके पीछे ईश्वर है, जिसे कहते हैं कण कण में बसा हुआ है वो रस ईश्वर। वो है, इसीलिए वो विद्यमान है। अब यदि हमारे भीतर रस नहीं, हमारे भीतर ईश्वरीय भाव नहीं, यदि हम उस भाव में नहीं जी रहे, तो हमें कहीं पर भी रस की प्रतीति नहीं होगी। तो जब तक वह विद्यमान है, यानी वो रस विद्यमान है, तब तक सब कुछ रसमय है, हर अवस्था आनंद ही आनंद है। और यह है इस भाव की शक्ति। भाव की शक्ति यानी इतना इफेक्टिव है यह भाव, इस भाव का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि यदि आप स्थूल में हो या सूक्ष्म में हो, किसी भी अवस्था में हो, तो जब तक वो भाव विद्यमान है, जब तक वो रस आपको मिलता रहता है भाव का, तब तक आपका जीवन, स्थूल जीवन भी रसमय है। नहीं तो पूरा जीवन रसहीन हो जाता है, भार स्वरूप प्रतीत होने लगता है। आगे है जो इस लेख का अंतिम पैराग्राफ है कि जब भाव नहीं, भाव योग नहीं, तो बाहर भीतर की चर्चा है। कर्म करते हुए भी वह रस नहीं ले पा रहा है और पा रहा है भार, अहंकार। यह भाव का अभाव है। एक विकार ने अनेक विकारों को जन्म दिया। साधारण सी भूल भी शूल बन जाती है। यही कारण है कि इष्ट की विस्मृति प्रत्येक अवस्था में भ्रम, भार, दुख, चिंता का भाव उत्पन्न करती है और मनुष्य केवल स्थूल के अर्थात शारीरिक भाव के पीछे परेशान बना रहता है। और यदि यह कहा जाए कि यह जो अंतिम पैराग्राफ है, यह सब बातों का सार है, जिसे हम लोग जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो यही कहा जाता था कि भाई लेख कैसे लिखा जाता है। लेख लिखा जाता है, प्रारंभ में भूमिका होती है उसकी,
तो भूमिका लिखी जाती है शुरू में कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, वो लिखा गया पहले, हमने समझा, और वो उसका विस्तार होता है बाद में। और जब पूरा विस्तार हो जाता है और जब लेख पूरा हो जाता है तो अंत में उसको कहा जाता है जो पैराग्राफ, कि वो उसका उपसंहार है। उपसंहार यानी अब उसको कंप्लीट किया जा रहा है, उस सार को संक्षेप में बता दिया जा रहा है। सब बातों का सार है यहां पर। यदि भाव नहीं, भाव योग नहीं, तो कितनी चर्चा करते रहो, स्थूल की, सूक्ष्म की, बाहर की, भीतर की, पूरी जिंदगी गुजर जाती है इसी में। तो क्या कर्म करते हुए रस मिल रहा है? क्या यह समझ के कर्म किया जा रहा है कि यह मेरे प्रभु का दिया हुआ कार्य है और मुझे इसमें पूरी तरह रस लेकर भावपूर्ण ढंग से उसको करना है, पूरी तरह इन्वॉल्व होके? तो जब तक रस नहीं आएगा कार्य करते हुए, तब तक वो कार्य उसके सिर पे बोझ बना रहेगा, भार स्वरूप रहेगा। और किसी वजह से यदि कार्य संपन्न भी हो गया तो बोझ और बढ़ गया। ये तो बड़ी विचित्र बात हुई कि कार्य संपन्न हो गया और बोझ और बढ़ गया। अरे हल्का होना चाहिए ना। प्राणी समझ नहीं पाता कि कार्य संपन्न हो गया और फिर बोझ बढ़ गया। उसको लगा कि अरे मैंने किया है यह कार्य, और उसका अहंकार कितना और भारी हो गया, समझ नहीं पाता इसको। एक भार कर्म का, कार्य का, और एक भार उसको संपन्न करने के बाद जो सूक्ष्म में आता है उसको समझ ही नहीं पाता प्राणी, वह अहंकार का भार। अहंकार बढ़ाता चला जाता है और जीवन भार स्वरूप होता चला जाता है। कर्म करते हुए भी रस नहीं ले पा रहा क्योंकि भाव नहीं है। अरे भाई समझो, यह तो भाव का अभाव है जीवन में। वस्तुओं का अभाव कभी पूरा हुआ है आज तक? इच्छाओं का अभाव कभी पूरा हुआ है? इच्छाएं आती हैं अभाव लेकर, और एक, कभी पूरी नहीं होती इच्छा। किंतु जब भाव आ जाता है तो अपने आप ही अभाव दूर हो जाता है। तो यह जो अवस्था है यह भाव का अभाव है। और जब भाव का अभाव रहेगा तो स्वाभाविक है ये सारे विकार तैयार बैठे हैं। एक विकार ने अनेक विकारों को जन्म दे दिया, कोई सा भी हो, और इनमें सबसे प्रमुख हमारे है ये अहंकार महाराज। न जाने कितने विकारों को लाते हैं। सबसे पहले तो क्रोध को लाएंगे और फिर अभिमान तो है ही, नहीं तो अहंकार को ठेस पहुंचती है तो व्यथित होता है, ईर्ष्या भी होने लगती है। तो एक विकार न जाने कितने विकारों को लाएगा। ये जो 6 बताए गए हैं ना विकार, ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल वैसे ही आए। जिस तरह 7 रंग बताए गए हैं, किंतु हम देखते हैं यहां तो हजारों रंग हैं। जाइए किसी पेंट कंपनी में, दिखा देंगे ये शेड है, वो शेड है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ये 6 विकार मिलकर के न जाने किन किन रंगों में अपना रूप प्रस्तुत करते हैं हमारे जीवन में। तो एक विकार भी जाएगा, तरह तरह के विकारों को लाएगा और अलग अलग शेड्स में हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगे ये विकार। हम पकड़ ही नहीं पाते कि किस रूप में है, जरूरत भी नहीं है। सीधा साधा फार्मूला, भाव को अपनाएं, भावपूर्ण जीवन जिए। यह भाव का अभाव है। जो एक विकार भी अगर आ गया तो वो अपने पीछे पीछे अपने पूरे कुनबे को लेके आ जाता है।
साधारण सी भूल हो गई कभी, ध्यान देना है, जागरूक रहना है, समझना है, नहीं तो वो भूल भी कांटे की तरह चुभती रहेगी। अरे हो भी गई बाई चांस, गलती मान लो ना। ये अहंकार स्वीकार नहीं करने देता, यही सबसे बड़ी समस्या है जीवन में। और तब सूल बना रहता है, चुभता रहता है। किसी ने कुछ कह दिया मुझको, बस कांटा बन के चुभ रहा है। अब उसका रुतबा ऐसा है, उससे संबंध ऐसे हैं कि हम चुप रह जाते हैं, किंतु वो कांटा तो भीतर लग गया। यही जीवन, कुछ सीखे हम अपने आप को देख करके कि साधारण सी भूल भी सूल बन जाती है। और यही कारण है कि जो इष्ट को हम भुला बैठते हैं, इष्ट की विस्मृति। तो स्मृति किसकी है? आधार की। आधार क्या है? हमारा इष्ट। तो इष्ट तो एक नाम रूप दिख गया, ये तो प्रारंभिक अवस्था है। वास्तव में आधार कौन है? वास्तव में आधार तो भाव है। हम कहते हैं हम प्रभु से प्यार करते हैं, वास्तव में प्यार हम किससे करते हैं? उस भाव से प्यार करते हैं। न जाने कितनी बार इस भजन की लाइन याद आएगी कि तेरे भाव से मुझे प्यार है, मेरा यही तो संसार है, बहती ही हुई इस धार में मेरा यही तो आधार है। ये मेरा आधार, ये भाव, ये बहती हुई दुनिया की धार, भाव सागर की धार, इसमें एकमात्र आधार मेरा ये भाव है। मुझे इसी से प्यार है, वही मेरा प्रभु। और उसको अगर भूल गए, उसका यदि अभाव हो गया, तो फिर क्या रह गया जीवन में? वही पहले की अवस्था, भ्रम। क्योंकि अभाव क्या लाता है? भय लाता है। और भय भ्रम को लेके आता है। कंफ्यूज्ड, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वही जीवन पहले वाला। सिर्फ इष्ट की विस्मृति इतना कुछ कर डालती है, यह देखना है प्राणी। प्रत्येक अवस्था में जितना जैसा भी जीवन जिएगा, वो भ्रम से भरा हुआ होगा, जीवन भार स्वरूप होगा। दुख, चिंता, ये सब तो बहुत पुराने साथी हैं हमारे, फिर से पैदा हो जाएंगे। क्योंकि अभाव तो ऐसे ही भाव पैदा करता है। और मनुष्य केवल स्थूल यानी जो था उसी के पीछे परेशान बना रहता है। किंतु जब समझ में आ गया कि भाव का ही अभाव है, अब भाव मेरे जीवन में आ गया, अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। क्यों नहीं है? अब मेरे जीवन में प्रवाह है। पहले वाह वाह की परवाह थी कि मैं जो कर रहा हूं लोग वाह वाह करें, और खूब अहंकार फूलता था। अब परवाह नहीं उसकी, पर की परवाह नहीं, वाह वाह की परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि अब जीवन में भाव का प्रवाह है। नहीं तो स्थूल के यानी शारीरिक भाव के पीछे परेशान बना रहता है। बस यही पूरा करते हैं आज, और यह लेख भी यहां पर संपूर्ण होता है।
चंदा भाई कौन से नौगांव वाले हैं क्या? चंदा भाई कौन? हाँ भैया। हाँ बोलिए। नौगांव वाले। हरिओम भैया। हाँ हरिओम बोलिए। हाँ भैया, इतने बहुत दिनों से मन में एक प्रश्न चल रहा है कि भाव और विचार में क्या अंतर है? हम लोग जो विचार आते हैं वही भाव बनते हैं क्या, ना क्या? समझ में नहीं आ रहा ये बात। ये बातें तो बार बार हो रही हैं, इसमें भी आई है कई बार, इस लेख में भी, कि विचार जो होता है वो तो एक पूरा समूह है, बहुत सारे विचार आते हैं जाते हैं, चलता रहता है मन में। ये तो ऐसा है कि जैसे आकाश में बादल टहलते रहते हैं, वैसे ही हमारे घटाकाश में यानी मन के आकाश में विचार आते रहते हैं जाते रहते हैं। अब जो हमारे काम के विचार हमको लगते हैं तो हम उनको अपना लेते हैं, अपनाते हैं, तो उन विचारों पे हम थोड़ा सा मनन करते हैं। जब मनन करते हैं यानी मन मनन करता है, तब वो विचार धीरे धीरे सूक्ष्म रूप ग्रहण करते हैं और हमारी भावना बनते हैं, और वो भावना जब और सुदृढ़ हो जाती है तब भाव का रूप ले लेती है। तब भाव का रूप लेती है। जी हाँ, यानी ये एक सिंपल सीक्वेंस है, विचार से भावना और भावना से भाव। और एक कोई चीज हमारी सोच बनी हुई थी, उसको तो धारणा होती है कुछ ऐसे। सोच का मतलब होता है हमारी जो दृष्टिकोण कहते हैं उसको हिंदी में, जैसी दृष्टि होगी, जिस कोण से हम देखेंगे, जिस एंगल से देखेंगे, बोलते हैं ना, ये इसका देखने का एंगल ठीक नहीं है। अभी आप किसी भी चीज को स्थूल दृष्टि से ही देखोगे हर वक्त, हैं कई लोग वो स्थूल से ही मापदंड करते हैं, ये देखो कितना पैसे वाला है, ये देखो कितना इसने बड़ा ये अपना बना रखा है घर, ये कोठी बना रखी है, अरे इसके पास तो इतनी इतनी गाड़ियां हैं, ये है। तो उनका दृष्टिकोण वो है, और किसी का दृष्टिकोण होगा तो वो अपने ढंग से देखेगा, देखो इसके भीतर कितने सुंदर भाव विचार है, भले इसके पास इतने पैसे नहीं हो, ये नहीं हो, तो वही सोच कह दो या वही दृष्टिकोण कह दो, एक ही बात है। विचार, हमारे जो विचार है उसे विचार के द्वारा ही धीरे धीरे भाव बनते हैं, और जैसा हमारा भाव होगा वैसी ही हमारी दृष्टि बनेगी। दुनियावी भाव अगर होंगे भौतिकता से स्थूल से संबंधित, तो वैसी ही हमारी सोच बनेगी, वैसा ही हमारा दृष्टिकोण होगा जीवन में। यही है बातों का सार, है ना। जैसे अनुभव से पता चलेगा ना ये हमारे सही विचार हैं, भाव वाले विचार हैं ना। ठीक है। हाँ, इनको पहले देते हैं, कई 2-3 तो आते रहते हैं। सुधा कोलकाता। हेलो, आवाज ठीक से नहीं आ रही है, थोड़ा। हाँ भैया जी, आ रही है। हाँ आ रही है। कोलकाता। हाँ सुधा। अनुभूति का स्तर जो बताया गया है, ये थोड़ा सा विश्लेषण, हमारी अनुभूति का स्तर हमको कैसे समझना है कि अनुभूति का स्तर तो खुद को पता लग जाता है, वो विवेक से मालूम पड़ता है। जैसे जैसे हमारी चेतना जागती है, हमारा दृष्टा भाव जागता है, यानी हम देखना सीखते हैं अपने आप को, अपने सूक्ष्म को, अपने अंतःकरण को, तो हमको धीरे धीरे समझ में आने लगता है। अनुभूति का स्तर जो होता है, देखो भाव की बात अभी हो रही थी, तो भाव सर्वप्रथम आपके मन में ही आता है, फिर वो कहाँ पहुंच रहा है वो भाव, पूरी यात्रा जो है वो भाव की ही है, भाव के द्वारा ही है, और अनुभूति भी भाव की ही है। तो वो अनुभूति भाव की आपको कहाँ कहाँ पहुंचा देगी, वो खुद को देखना आना चाहिए, और किसी और को पता लगता भी नहीं है। और वो भाव का अंतिम रूप जो होता है, वो होता है आपको स्वयं तक पहुंचाना, जिसको गुरुदेव कहते हैं वो भाव की यात्रा संपूर्ण होती है स्वयं के भाव में पहुंचने के बाद, वो है स्वभाव। ठीक है। अब इसके बीच में आप कहाँ कहाँ हैं, मन में है,
बुद्धि में है, हृदय में है, चित्त में है, कहाँ है वो आपको समझना होगा। हाँ, वो ऐसे आपको अपने स्तर का आपको खुद स्वयं को आपको हाँ, खुद को ही महसूस होगा, खुद को ही महसूस होगा। हाँ जी, हाँ ठीक है। जय गुरुदेव भैया। हाँ जय गुरुदेव। हाँ जी, सुभाष पोद्दार। हाँ हरिओम, बोलिए। एक बात आ रही थी मन में, दुख में कैसे प्रसन्न हो सकता है जबकि वो स्कूल में भाव लेकर रमन करता है। और ऐसा अक्सर देखते हैं भैया, ऐसा भी आता है कि जब दुखी होता है बहुत ज्यादा प्राणी, उसको अच्छी बातें, भाव की बातें अच्छी नहीं लगती है। ऐसा में क्या करना चाहिए? नहीं, दुख का कारण देखना होगा ना, दुखी क्यों है, दुख का क्या कारण है। बात आई ना, कार्य की ओर तो देखता है, कारण की ओर नहीं देखता। तो उस कारण को जब देखेगा तब पता लगेगा कि दुख किस कारण से है। बहुत सारे कारण होते हैं दुख के। दुख में प्रसन्न रहना वो भाव के द्वारा तभी संभव है जब आप अपना मन दुखी होता है। शरीर को तो कष्ट होता है। ये दुख जो लेख है उसमें काफी डिटेल में बताया है गुरुदेव ने, पूरा एक लेख है दुख के ऊपर आनंद समाधि पुस्तक में, और उसका भी विश्लेषण हुआ था उनकी कृपा से। तो उसमें यही संक्षेप में समझ में आया कि कष्ट तो शरीर को होता है किंतु दुख मन को होता है। अब जितना शरीर के कष्ट को आप सोचते रहोगे, उस पर ध्यान दोगे, तो मानवीय बात है उतना ही मन दुखी होगा। अब शरीर को कष्ट है, आप उसकी व्यवस्था कर रहे हो, इलाज कर रहे हो, जो भी आपको करने योग्य है कर रहे हैं, तो करके आप निश्चिंत हो, थोड़ा बहुत तो होगा। लेकिन वैसे उस वक्त आप अगर मन को डाइवर्ट कर दो दूसरी ओर, प्रभु के भाव की ओर, सूक्ष्म की ओर, तो स्वाभाविक है आपका दुख तो हल्का होगा ही ना, वहां से हटेगा ना मन। नहीं तो वो उसी की चिंता करता रहेगा, चिंतन करता रहेगा, उसी दुख के बारे में ही लगा रहेगा, तो दुख और बढ़ेगा। इसीलिए लोग कहते भी है कि भाई दुख जो है कहने से हल्का हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अब मेरे बाहर निकल गया वो। किंतु उसका अभ्यास क्या, किस किस को बताएगा किस बात का दुख है। अरे अपने प्रभु को बता दिया, ये दुख है मेरे सामने, तुम्हारे चरणों में है, अब तो मुझे तुम्हारे भाव से भरो तुम। इस दृष्टि से जब होगा तब जाके वो दुख से पार पाएगा। ठीक है। अब तो समय है नहीं, ठीक है, पूरा किया जाएगा अभी। रिकॉर्डिंग। हरिओम बैद। हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम।